ताज़ा खबर बता दें आपको, सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। ईडी मामले में उन्होंने याचिका अपील की थी बेल के लिए, लेकिन ना झटका सत्येंद्र जैन को। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी सत्येंद्र जैन की। ईडी के रडार पर सत्येंद्र जैन बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन झटका सत्येंद्र जैन को, कोर्ट ने अर्जी खारिज की। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। सलाखों के पीछे हैं, बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन कोर्ट से झटका, सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज। गजेंद्र सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गजेंद्र, क्या हुआ कोर्ट में? जी बिल्कुल, अगर कोर्ट की बात कर ली जाए तो कोर्ट ने याचिका जो दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया और सिर्फ सत्येंद्र जैन की ही नहीं, वैभव जैन और अंकुश जैन की जो याचिका है उसको भी खारिज कर दिया गया है। हम्म। अगर बात कर ले तो पिछले साल 30 मई को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था ईडी की तरफ से और उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि 4 कंपनियों से लेन देन के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था कि गलत तरीके से लेन देन किया गया है और वही मामला अभी तक चल रहा था। और 17 तारीख को जब निचली अदालत में उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया, उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन आज उनको वहां से भी याचिका खारिज कर दी गई है। खारिज करने का जो वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि कोर्ट को पहली नजर में लगता है कि कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन और उनका जो परिवार है वो इन 4 कंपनियों के साथ जो लेन देन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लिप्त उनको नजर आ रहा है। और जो सत्येंद्र जैन है वो एक प्रभावशाली नेता है, इसलिए अगर वो बाहर जाते हैं कोर्ट से तो कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है या फिर केस को कमजोर भी किया जा सकता है। इसी को देखते हुए फिलहाल उनकी जो याचिका है, जमानत याचिका, उसको खारिज कर दिया गया और वैभव जैन और अंकुश जैन की जो याचिका दायर की थी उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जैन के वकील की ओर से क्या कहा गया और आगे क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है, क्योंकि बेल एप्लीकेशन तो खारिज हो गई? बिल्कुल, अब जैन के वकील की अगर बात कर ले तो उनका ये कहे जाना था कि जो पूछताछ होनी थी वो हो गई है। जितने भी तथ्य जांचने थे ईडी को वो सारे तथ्य वो जान चुके हैं, बातचीत भी कर चुका है और एक लंबा समय हो गया है, लगभग 1 साल का समय होने जा रहा है। तो एक लंबा समय हो गया है और जो जैन है वो एक बड़े नेता हैं और वोटिंग के जरिए वो आए थे, जनता ने उनको चुना था। तो ऐसे में अगर जो ईडी की जांच है वो उनके हिसाब से पूरी हो गई है तो उनको जो है जमानत दे दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो पहली नजर में कोर्ट को लगता है कि जिस तरीके की ईडी ने पेपर जमा किए और जिस तरीके से ईडी ने बताया, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं 4 कंपनियों के साथ जैन और जैन के जो परिवार है वो कहीं ना कहीं लिप्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनको अगर छोड़ा जाता है और कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है तो बाहर जाके कहीं ना कहीं वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उनको अभी फिलहाल कोई भी राहत नहीं दी गई। गजेंद्र, न सिर्फ जैन बल्कि सिसोदिया की भी जमानत अर्जी खारिज हुई थी। कुल मिलाकर जो बैकफुट पर है आम आदमी पार्टी अपने दोनों नेताओं को लेकर। जी बिल्कुल, अगर सिसोदिया की बात कर ली जाए तो उनको भी एक बार ईडी ने और एक बार सीबीआई, दोनों की तरफ से उनकी पूछताछ चल रही है और वहीं अगर सीबीआई की बात कर ले तो सीबीआई की रिमांड भी खत्म हो गई। और ऐसे में जब याचिका उनकी तरफ से भी दी गई है सुप्रीम हाई कोर्ट में कि उनको उनकी जो याचिका है वो भी खारिज कर दी गई है, उनके लिए भी कोर्ट की तरफ से यही कहा गया है कि वो एक प्रभावशाली नेता है और बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं सीबीआई को ये कहा गया है कि सीबीआई जो है उसको एक नोटिस दिया गया है कोर्ट की तरफ से और ये कहा गया है कि आप इस चीज का पहले कंफर्म करें कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो आबकारी नीति है ये बनी थी और किस तरीके से इसको चलाया गया था। फिलहाल 20 अप्रैल तक की तारीख दी गई है अगली सुनवाई के लिए कोर्ट की तरफ से। हम्म चूंकि मुश्किलें इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि अब अगले ही साल मिशन 2024 भी है और इस साल जो 9 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पूर्वोत्तर के हो चुके हैं, बाकी राज्यों में चुनाव होने बाकी है, क्योंकि जोर आजमाइश आम आदमी पार्टी भी लगातार करती रहती है। तो ऐसे में जब दो बड़े नेता उसके इस समय पीछे हैं, क्योंकि गुजरात में हमने देखा जब पहुंचे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कोई जनसभा या रैली की थी, उसमें भी जिक्र किया कि किस तरह से बीजेपी कॉन्स्पिरेसी कर रही है, उनके जो मंत्री हैं, जो उनके नेता हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। तो कुल मिलाकर सिंपैथी भी बटोरने की कोशिश कर रही है इन इन दोनों मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी।
बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया था कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया हो या फिर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो लगातार राजनीति तेज होती हुई दिखाई दी थी। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा गया था कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से बच्चों के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, स्कूलों को बदला गया और वहीं बार-बार यही कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को जेल में जाने से बच्चों बड़े दुखी हैं। बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों का भी कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार तर्क दिए जा रहे थे। लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से भी देखा जाए तो बीजेपी लगातार उनके जो घोटाले हैं उसको सामने लाने की सामने लाने को देखता रहा है। जिस तरीके से देखा गया था मेट्रो स्टेशन के ऊपर जिस तरीके से बड़े-बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे, लोगों को बताया गया था कि किस तरीके से शराब नीति के अंदर सिर्फ मनीष सिसोदिया ही, केजरीवाल का भी इस्तीफा मांगने की बात बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही थी। तो कहीं न कहीं जो 2024 का जो चुनाव है वो आने वाला है। कहीं न कहीं ऐसे जो बड़े दिग्गज नेता है आम आदमी पार्टी के, सत्येंद्र जैन की बात कर ली जाए या फिर मनीष सिसोदिया की, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं दिल्ली के, उनके ना होने से कहीं न कहीं थोड़ी कमजोर जरूर पड़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। और बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ पायदान ऊपर जरूर नजर आ रही है। और वहीं जिस तरीके से केजरीवाल का लगातार इस्तीफे की भी मांग बीजेपी की तरफ से होती हुई दिखाई देती रही। निश्चित तौर पर जिस तरह सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन खारिज होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आम आदमी पार्टी की ओर से निशाना साधा गया। आज भी सत्येंद्र जैन की चूंकि बेल एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है, ऐसे में फ्रंट फुट पर आकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से हल्ला बोलेगी बीजेपी पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया था कि फिलहाल अभी तक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन की बात कर ली जाए या फिर पूर्व डिप्टी सीएम की बात कर ली जाए मनीष सिसोदिया की, उनको लेकर लगातार दिख रहा था किस तरीके से मोर्चा खोलकर बैठे हुए थे और लगातार अलग अलग जगह पे प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही थी। फिलहाल वो कुछ धीमे पड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन आज जिस तरीके से हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, इसके बाद एक बार दोबारा से आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जारी अभी हो ही गई है और लगातार शाम तक देखना होगा कि और किस तरीके की सामने बात आम आदमी पार्टी रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब राजनीति जरूर गर्माती हुई नजर आ रही है, जिसका असर 2024 में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, शुक्रिया आपका गजेंद्र सिंह इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट लेंगे आगे भी आपसे। फिलहाल जो है मुश्किलों में सत्येंद्र जैन, चूंकि जो एप्लीकेशन उन्होंने मूव की थी जमानत की, उसे खारिज कर दिया है कोर्ट।